हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार साहू आप सभी को एक बार फिर से मुकेश एचडी एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम लोग प्रकाश पढ़े थे, प्रकाश के गुण। हमें मालूम है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में वह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्यारे फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही अच्छा लेक्चर और इंटरेस्टेड होगा लेक्चर। आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना प्यारे बच्चों, और आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का फिजिक्स। फिर से आप लोगों को अगर आप हमारी वीडियो पिछली वाली देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कल प्रकाश के विषय में बताया था, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। आज हम चलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन माने क्या होता है, पहले इसे हम समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन हिंदी प्यारे बच्चों होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, यदि आप किसी पालीदार कैसे होता है सर? पालीदार बोले प्यारे बच्चों, कोई कांच है, पालिश होता है, एकदम चिकना होता है, खुरदरा मत लीजिए, चिकना लीजिए। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार, ये मान लीजिए आपका मिरर है, इससे हम क्या कर दे रहे हैं, पेंट कर दिए। ये जो होता है ये परावर्तक है, परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार, ये क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ, कैसा है, एकदम पॉलिश है, चिकना है। जैसे कि हम लोग कहीं कहीं जैसे संगमरमर हो गया, उसमें अचानक चलते हैं, हाँ मान लीजिए संगमरमर बैठाया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो वो भी क्या हो जाता है, स्लिप खा जाता है, छटक जाता है, गिर जाता है। जिस माध्यम में जा रहा है उसी माध्यम में ही गिर जाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे बच्चे, क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है, मान लीजिए आपका मिरर हो गया, क्या है, मिरर। जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, जिस तरफ से आ रहा है उसी माध्यम में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। इसी घटना और बीच में एक अभिलंब हो जाता है एंगल को दिखाने के लिए, ये एंगल बनता है। मतलब बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया, इसे हम पेंट कर दे रहे हैं। जब प्रकाश किरणें इस माध्यम से आया तो ये नहीं कि इसी माध्यम में लौट गया, इसी माध्यम में, कि मिरर को तोड़ के आगे निकले, नहीं, तोड़ के नहीं निकलेगा, उसी माध्यम में क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें जितने एंगल से, ये मान लीजिए 45 डिग्री से गिर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो ये भी 45 डिग्री से ही क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? बोलेंगे जब सर किसी पालीदार, मान लीजिए पेंट है, मिरर को पेंट कर दिए, जब किसी पालीदार या चिकने तल पर, अरे यार हम लोग क्या बचपन में क्या करते थे, एक कांच का आईना लेते थे, कांच का जो आईना बोलते थे, इस तरफ से धूप आता था, इसे हम चिढ़ाने के लिए क्या करते थे, इस तरफ से रोशनी डालते थे उस तरफ। इसी जब प्रकाश इस तरफ पड़ा उसी माध्यम से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसी को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश इस तरफ से गिरा और इसी माध्यम से क्या हो गया, रिटर्न हो गया उसी माध्यम में। इस तरफ से आया, इस तरफ से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए देखिए, देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो मैंने बोला फ्रेंड्स, जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्यारे फ्रेंड्स, मैंने यही बात किया कि जब प्रकाश की किरणें सर कोई पॉलिशदार एकदम चपाचप पॉलिशदार किया होता है, जैसे मान लीजिए पॉलिश किया गया है ऊपर, ऐसे प्रकाश आया, उसी माध्यम में क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और उसके बीच में क्या एंगल बनने के लिए एक अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है उसी माध्यम में। इसी घटना को, दिस फेनोमेनन इज नोन एज, इस पूरे घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए आप लोग, जैसे चित्र के माध्यम से समझिए, ये आपका क्या हो गया? मिरर हो गया। ये मिरर है। जब प्रकाश की किरणें देखिए इस तरफ से आया और इसी माध्यम से क्या हो गया? रिटर्न हो गया। इस तरफ से आया, उसी माध्यम में क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और इसमें हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब क्यों खींचते हैं? जिस एंगल से ये जा रहा है, एंगल को दर्शाने के लिए। ठीक है। जब प्रकाश किरणें किसी पालिशदार है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इसे जो प्रकाश किरणें गिरती है किसी पालिशदार पर, जो गिरती है उससे क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो गिरने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे मित्र, ये लौट रहा है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अब इसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसका क्या नाम दिया जाता है? आपतन कोण। क्या नाम दिया जाता है? और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और जहाँ पे मिलता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो प्यारे मित्रों, क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आती हुई किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आती हुई किरणों को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जाती हुई किरणों को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। जो टकराने के पश्चात प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब किसे कहते हैं? जो बीच में क्या होता है? एक लंबवत रेखा खींची होती है, उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतन कोण कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इसे उतार लीजिए।
हो गया। चलिए क्या बोलेंगे, एक बार प्रकाश का परावर्तन बोलिए। जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आप लोग बोलिए फिर से, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आप लोग बोलिए। प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे कि सर जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है और उसका अधिकांश भाग इससे आती हुई किरणों को आपतित किरण, जाती हुई किरणों को परावर्तित, बीच में जो कोण बनता है एंगल, एक आपतन एक क्या होता है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम लिखेंगे, आप लोग को मैंने बताया क्या कि ये जो होता है, ये बीच में एक अभिलंब है, इसे आई कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, एंगल को आर। जितना आई एंगल अगर 45 बन रहा है तो आर भी उतना ही बनेगा। इसे मैंने बोला आपतित किरण है, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, आपतित किरण। इसे बोलेंगे परावर्तित किरण, किरण। ये जो आई है इसे आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। ये जो आर है इसे अपवर्तन, अपवर्तन कोण। ये जो बिंदु मिल रहा है, तीनों का मिलना ही आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु। बोलेंगे जब प्रकाश की किरण किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ये क्या है, अभिलंब है। अगर प्यारे मित्र कोई पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए किसके किसके बीच बन रहा है। इधर से आपतित किरण है, इधर से क्या है, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और यहाँ आर अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपका अपवर्तन कोण कहते हैं। लिख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम मैंने बोला प्यारे बच्चे, दो नियम होते हैं। क्या क्या होता है जानिए। ये देखिए, आपतित किरण जो आ रही है, परावर्तित किरण जो जा रही है, तथा जो अभिलंब खींचा गया है, क्या अलग अलग स्थान पे मिल रहे हैं क्या अलग अलग स्थान पे मिल रहे हैं क्या? नहीं, एक ही स्थान पे मिल रहे हैं। जब तीनों बिंदुओं का मिलना एक ही तल पर होता है या एक ही अक्ष पर होता है तो जानते रहिए आप लोग, पहला नियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु जो तीनों अक्ष पर मिल रहे हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो जिस जगह मिल रहे हैं उसका नाम क्या होता है, आपतन बिंदु। तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चों, तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं ना, तो बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, ये जो प्रकाश का आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण, ये क्या होता है, आपतन बिंदु। तीनों एक ही अक्ष पर मिल रहे हैं कि अलग अलग, एक ही अक्ष पे। जब तीनों एक ही अक्ष पर मिलते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों कि ये प्रकाश का क्या है, परावर्तन के नियम है। परावर्तन के नियम क्या बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण की आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही अक्ष पे मिलते हैं। और दूसरा नियम आप लोग क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, जो प्रकाश की किरण जितने एंगल पे यहाँ पे आपतन बिंदु पर ये वाला मिलती है आपतित, उसी तरह से परावर्तित किरण उतने ही एंगल से क्या होती है, परावर्तित होती है। तो बोलेंगे आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि
जितने एंगल का ये आपतित किरण आ रही है, मान लीजिए ये क्या हो रहे हैं, ये आपका इंसिडेंट हो रही है, अभिलंब हो गया, ये बीच का अभिलंब है, ये अभिलंब है। मान लीजिए ऐसे ही गिर रहा है, ये जो है इंसिडेंट, इसके बीच में देख रहे हैं, इसके बीच में ये जो एंगल बनेगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल इसके बीच में भी बनेगा। तो प्यारे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे ये गिर रहा है, जितना एंगल ये आपतित किरण होगा वही क्या होगा, परावर्तित किरण के बीच, आपतन कोण का बीच का जितना एंगल होगा वही अपवर्तन कोण के बीच का होगा। तो आप बोलेंगे आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर वह 45 अंश का होगा, 45 अंश पे इंसिडेंट हो रहा होगा रे, तो वो भी 45 अंश पे ही होगा। मतलब ये कहेंगे प्यारे बच्चों कि जैसे पहला वाला बोल दिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। उसी तरह से आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के, सदैव क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार और मिटा के बता दे रहा हूं। प्रकाश का परावर्तन कोई पूछता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप बोलेंगे जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार, देखिए प्यारे बच्चों ये पालिश कर दे रहे हैं, पेंट कर दिए, जब प्रकाश किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, देखिए इस तरफ से गिर रहा है, इस तरफ से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। इसी को हम इसे अभिलंब बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ये आपतन अपवर्तित, ये आपतन कोण होता है, ये जो आ रही किरणें अपवर्तित, ये जा रही है परावर्तित, ठीक है। उसके बाद नियम क्या होता है, अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही अक्ष पे होते हैं। दूसरा बोलेंगे आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण के मान सदैव अपवर्तन कोण के मान के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। बोलिए आप लोग भी, जब प्रकाश की किरणें किसी पालीदार या चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी पूरे घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। क्या क्या बताया मैंने कि बताए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही एज पर होते हैं। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कल का लेक्चर जो करेंगे इसी के रिलेटेड करेंगे, कुछ इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे प्यारे बच्चों। तब के लिए आप लोग वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद प्यारे बच्चों।